हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और यमी सी रेसिपी। वो है आलू पापड़ी चाट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है और घर में इसे बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, ये जो चाट लवर होते हैं वो इसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। और हाँ, इस पापड़ी चाट या पूरी चाट को बनाने के लिए जो पापड़ी या पूरी लगेगी उसे भी हम घर पर ही बनाएंगे। उसकी भी रेसिपी इसी के साथ में देखेंगे। और हाँ, रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए। और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये पापड़ी चाट की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बॉल। इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। और मैदे की जगह पर चाहे तो आप गेहूं का आटा या पूरी सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप मैदा यहाँ पर मैंने ले लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच सूजी या बारीक रवा भी इसे कहते हैं। एकदम बारीक आपको ये सूजी यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर मोटी वाली सूजी है तो 2 मिनट के लिए उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। जो खाने का चम्मच होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूजी ले ली है। और बस सूजी ऐड करने के बाद हम लोग इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और बस थोड़ा सा इसे फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अजवाइन डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मोयन के लिए 2 से 3 चम्मच गरम तेल। तेल को मैंने हल्का सा गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, बस हल्का सा गरम करके मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। और बस एक बार तेल को अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। और बस इसके बाद हमें इसका एक आटा तैयार करना है। तो आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है, जिससे कि हमने मैदा भी नापा था। तो चलिए देखते हैं आटा तैयार होने में कितना पानी हमें लगेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाकर हमें इसका एक टाइट डो तैयार करना है, जैसे हम पूरी बनाने के लिए करते हैं। एकदम से ही बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, बस थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमें इसका एक कड़ा आटा तैयार करना है। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने ये पूरी का आटा तैयार करके रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइट ही मैंने इसे रखा है। तो चलिए आटा तो यहाँ पर तैयार है, तो इसे छोटी सी प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसे हमें 10 से 12 मिनट तक इसी तरह से ढककर रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और हाँ, ये आटा तैयार करने में मुझे पानी लगा है सिर्फ आधा कप। ज़्यादा पानी की ज़रूरत ये आटा तैयार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो चलिए इसे 10 से 12 मिनट तक के लिए इसी तरह से ढक देंगे। तो चलिए 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। हमारा जो डो है वो भी थोड़ा सा सेट हो चुका है। तो बस इसे निकाल कर इस तरह से एक बार फिर से मसल लेंगे। और बस इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हम लोग लेकर इसकी एक पतली सी रोटी हमें बेलनी है। तो इस तरह से। और हाँ, इसे तेल या आटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसी तरह से आपको बेलना है। और हाँ, जितना ही आप इस पूरी का आटा एकदम कड़ा या टाइट रखेंगे, उतनी ही आपकी पूरी क्रिस्पी और करारी बनेगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है। इतनी मैंने इसकी मोटाई रखी है। तो चलिए अब इसके बाद हमें एक कांटा चम्मच से इसके ऊपर छेद कर देने हैं इस तरह से, क्योंकि तेल में फ्राई करने के लिए हम जब इसे डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी फूले ना और एकदम क्रिस्पी और खस्ता बने। तो बस इसी तरह से मैंने सारे छेद कर दिए हैं। अब किसी भी तरह का छोटा इस तरह का डब्बा या ग्लास छोटा, या आपके पास अगर कुकी कटर है तो आप उसी से भी इस तरह की छोटी छोटी पूरियाँ तैयार कर सकते हैं। बस बहुत ही आसान है और एक ही बार में आप बहुत सारी पूरियाँ इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं बाकी की भी सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और बस इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारी पूरियाँ हम लोग एक साथ में ही बनाएंगे और बाद में इसे फ्राई करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ पूरियाँ बनाकर तैयार करके रखी है। आप चाहे तो इस तरह से तैयार करके एक बार में ही इसे फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस पूरे मेजरमेंट से यहाँ पर आपकी 40 या 50 पूरियाँ मीडियम साइज़ की तैयार हो जाती है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। छोटा सा आटा इसमें डालकर देख लेते हैं। देख लीजिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको इसे गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये पूरियाँ जल्दी से फ्राई हो जाएंगी और बहुत जल्दी से नरम भी पड़ेंगी।
तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है, तभी ये लंबे समय तक कुरकुरी और क्रिस्पी रहेंगी। तो चलिए इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरियाँ एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब इसे टर्न कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। तो जब पूरियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो सारे बबल्स वगैरह है वो आने बंद हो चुके हैं। तभी आपको इन पूरियों को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से हल्की और एकदम कुरकुरी बन जाती है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और बाकी की भी सारी जो पापड़ी या पूरी है उसे मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम पर ही रखना है, और इन पूरियों को चाहे तो आप 1 या 2 महीने तक भी फ्राई करने के बाद स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पूरियाँ मैंने इस तरह से फ्राई करके प्लेट में निकाल ली है। अब चलिए फटाफट से इसका पापड़ी चाट बनाना शुरू करते हैं, और देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और खस्ता हमारी पापड़ियाँ तैयार हुई है। जैसे मार्केट में मिलती है सेम उसी तरह से। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हमने जो अभी पापड़ी या पूरी बनाई है वो मैंने यहाँ पर ले ली है 7 से 8, और बाकी के भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। और दूसरी कटोरी में मैंने यहाँ पर लिए है कुछ नायलॉन सेव, जिसे 0 साइज़ की सेव भी कहते हैं। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी तरह का नमकीन या चिवड़ा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कटोरी में मैंने यहाँ पर ली है कुछ इमली और गुड़ की चटनी। यहाँ पर थोड़ा सा दही ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाकर मैंने रखी है। और 2 मैंने उबले हुए आलू यहाँ पर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने यहाँ पर रखा है। ये भी बनाना बहुत आसान है, बस जीरे को थोड़ा सा गर्म करके आपको उसकी पाउडर बनानी है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली है, और साथ ही साथ में कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें सबसे पहले हम लोग रख देंगे इस तरह से पापड़ी या पूरियाँ, और बस बाकी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसके ऊपर लगानी है। बस उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो आपने उबला हुआ आलू लिया है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। चाहे तो आप थोड़ा सा इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको डाल देनी है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और भुने हुए जीरे का पाउडर। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये आलू ही इसी तरह से डाल देते हैं, लेकिन वो खाने में कुछ फीका फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं ये सारे मसाले इन आलू के ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ, और बस मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे, और बस अब ये आलू आपको इन पूरियों के ऊपर या पापड़ी चाट के ऊपर इस तरह से रखने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, चाहे तो आप आलू को मैश भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं ये आलू पापड़ी के ऊपर रख देती हूँ। तो हाथ से रखना यहाँ पर बेटर होगा, क्योंकि हाथ से ही हम लोग सारे मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू इस तरह से डाल देती हूँ। ये पापड़ी चाट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, ज़रूर एक बार घर पर इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपकी ये पूरियाँ घर पर बनाकर तैयार करके रखते हैं तो आप जब मन चाहे ये पापड़ी चाट घर पर बना सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं कटा हुआ प्याज भी डाल देती हूँ। इस तरह से बारीक प्याज आपको कट करना है, और प्याज के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पर कट करके रखी है। आप अगर तीखा पसंद नहीं करते तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर भी उसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और बस इसके बाद हमने जो यहाँ पर सेव ले ली है नायलॉन सेव, वो भी इसके ऊपर डालनी है। और मैंने कहा है जैसे कि आपके पास ये सेव वगैरह नहीं है तो आप किसी भी तरह का मिक्सचर, नमकीन या फरसान वगैरह जो होता है घर में, वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी इमली और गुड़ की चटनी। मैं कहूँगी पापड़ी चाट की ये जान है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और ये अगर आपके पास नहीं है, बाय चांस अगर लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप जो टोमेटो सॉस होता है उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाकर आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो दही रखा था चीनी मिलाकर, उसे भी मैंने इस तरह से ऊपर से डाल दिया है। और बस जो मन चाहे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, या आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो सारे मैंने मसाले लिए थे, जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, वो भी ऊपर से डाल दिया है। और फिर से थोड़ा सा प्याज और बाकी की सारी चीज़ें। और अगर
आप यहाँ पर जो भिगोए हुए या उबले हुए चने होते हैं या मटर होते हैं उसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस जो आपको पसंद है वो चाट में यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस हमारा ये पापड़ी चाट बनकर तैयार है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है गाइस। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में सारी बाहर की मार्केट्स वगैरह बंद है, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, तो इस तरह का टेस्टी वाला चटपटा सा चाट घर पर तो ज़रूर बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर रेसिपी बताई है कि पूरियाँ भी कैसे घर पर बनाई जा सकती है। और हाँ, अगर आप पानीपुरी की रेसिपी भी घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो उसे भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की ये पापड़ी चाट की रेसिपी भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद साथ में जो बेल आइकन या घंटी का बटन उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जो आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लेकर आती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।